वेलकम बैक टू माय चैनल द रिजल्ट ओरिएंटेड हब। और जैसे कि कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि उनको गुडविल रिलेटेड ट्रांजैक्शन जानना था और गुडविल से रिलेटेड चीजें उन्हें नहीं समझ में आई थी या उन्होंने वो कर रहे थे और अभी तक हमने उस रिलेटेड टॉपिक हमने मेंशन भी नहीं किया था। तो आइए हम गुडविल से रिलेटेड टॉपिक्स मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें गुडविल की। गुडविल इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन कॉमन लैंग्वेज। अगर हम बात करें तो गुडविल फर्म की क्या होती है, एक एसेट होती है, ऐसी एसेट जो कभी भी सेल नहीं की जा सकती, कभी भी सेल नहीं की जा सकती, हमेशा ये फर्म के साथ रहेगी, फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते रहेगी, वो कहलाएगी गुडविल। क्या कहलाएगी? गुडविल। अब इसके बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आपके सिलेबस में। रीडेबल है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल मिल जाएगी, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल 3 तरह की होगी। बात करें एक डॉग नेचर, कैट नेचर और रेड नेचर। अब जैसे ये एनिमल्स होते हैं उन्हीं एनिमल्स के अकॉर्डिंग ही गुडविल का नेचर भी होता है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं डॉग गुडविल, कैट गुडविल और रेड गुडविल। डॉग की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है? लॉयल होता है बेटा। क्या होता है? ये लॉयल होता है। लॉयल किसके लिए होता है? अपने ओनर के लिए, अपने ट्रेनर्स के लिए हमेशा लॉयल होता है। तो ऐसी गुडविल जो अपने ओनर को छोड़ करके कभी ना जाए, उसके साथ ही रही आए, जहां ओनर जाए उसके साथ साथ उसकी रेपुटेशन जाए, तो कौन सी गुडविल होगी? डॉग गुडविल। उसके बाद हम बात करें कैट गुडविल। अब कैट का नेचर क्या होता है? कैट का नेचर होता है कैट कभी भी जिस घर में पाली जाएगी ना, उस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती, उस घर में हमेशा रहेगी। बस उसे कोई एक व्यक्ति होना चाहिए और उसके साथ हमेशा रहेगी। मतलब ये ऐसी गुडविल है जो फर्म से रिलेटेड होगी, फर्म में अटैच होगी। फर्म में एक बार ये गुडविल क्रिएट हो गई तो वो गुडविल चाहे कोई भी पार्टनर आए, कोई भी पार्टनर जाए, कोई भी पार्टनर की डेथ हो, कोई रिटायरमेंट ले ले, नया पार्टनर एडमिशन ले ले, किसी भी कंडीशन में उस गुडविल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कौन सी गुडविल? कैट। रेड गुडविल की बात करें तो जैसे रेड का नेचर होता है कभी एक जगह पर स्टेबल नहीं होता, हमेशा ये अलग अलग प्लेस पर क्या होता है? जाता रहता है। इसी तरह ये गुडविल होती है रेड नेचर गुडविल। ये कभी भी अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, प्रोडक्ट का प्राइस, उनके लोगों के जो भी वांट्स है, फैशन हो गया, प्रेफरेंस हो गया, उन सब के कारण क्या होता है? गुडविल चेंज होती रहती है। गुडविल क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो वो कौन सी गुडविल होगी बेटा? रेड गुडविल। इसके बाद हम बात करें गुडविल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। गुडविल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन हम पढ़ रहे हैं बेसिक की कैलकुलेशन कैसे करना है। इसके पहले हमें प्रॉफिट पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पहले इसको पढ़ ले रहे हैं। इसके बाद आप लोग को प्रॉफिट बताएंगे। प्रॉफिट किस तरीके से? वेटेड प्रॉफिट अलग होगा, एवरेज प्रॉफिट अलग होगा, सुपर प्रॉफिट अलग होगा और सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग गुडविल अलग फाइंड की जाएगी। तो गुडविल हम कितने तरीके से कैलकुलेट करेंगे? 3 मेथड। फर्स्ट होगी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड होगी सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड होगी कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड हमें पढ़ना है और इन 3 मेथड के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट की बात करें, एवरेज प्रॉफिट में हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें फाइंड करना होगा बेटा एवरेज प्रॉफिट। क्या फाइंड करना होगा? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? जितने ईयर का प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा, हमारे पास बहुत सारे ईयर का प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा, जैसे अभी तक आप लोग 9th 10th तक एवरेज फाइंड करते आए हो, या जिसको आप मीन कहते हैं।
अर्थमेटिक मीन 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, वही चीजें हम एवरेज को कह देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका सम, या लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स और लॉस। अब इसमें याद रखना प्रॉफिट ऐड हो जाएंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और जितने लॉस होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जितने लॉस होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट, या यहां पे कह सकते हैं प्रॉफिट ईयर्स, प्रॉफिट ईयर्स भी कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर्स, नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने 10,000, 20,000, 30,000, 25,000 एंड 35,000, ये मैंने 5 ईयर में प्रॉफिट कमाया, और ये मेरा अमाउंट क्या था, लॉस। क्या था, लॉस। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको प्लस करूंगा, इन तीनों को, चारों को प्लस करूंगा, 25 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और डिवाइड किससे करूंगा, 1 2 3 4 5, कितने ईयर प्रॉफिट, 5 ईयर, 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में आपके साथ दिया होगा, क्वेश्चन के साथ दिया होगा परचेज ईयर, कितने ईयर्स में कंपनी ने परचेस किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें निकालना होगा गुडविल। गुडविल क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसका परचेज ईयर्स जो होंगे, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, जितने ईयर्स दिए होंगे उनको क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। इसके बाद हम बात करें सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट में हमें सबसे पहले निकालना होगा बेटा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक चीज याद रखना, जो गुडविल हमेशा कैलकुलेट की जाएगी वो एक्चुअल प्रॉफिट में की जाएगी। किसमें की जाएगी बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट था, इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर फर्म का नहीं था, इसलिए हमने एवरेज प्रॉफिट को ही एक्चुअल प्रॉफिट कंसीडर किया। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास रेम्यूनरेशन दिया होगा, या किसी तरह का कोई इंटरेस्ट दिया होगा जो हमने पे नहीं किया, या रेम्यूनरेशन जो हमें पे करना था लेकिन हमने उसको शो कर दिया अलग से, तो ये सारी चीजें डिडक्ट कर दी जाएंगी एवरेज प्रॉफिट से। फिर जो अमाउंट बचेगा वो हमारा होगा एक्चुअल प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर करेंगे तो हमारे फर्म की गुडविल आ जाएगी। मैं एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। सुपर प्रॉफिट में हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, यह भी हमने सीखा। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा बेटा, कैपिटल, जितनी कैपिटल इंप्लॉयड है, जितना कैपिटल फर्म में हमने लगाया है, उसके साथ साथ उसका रिटर्न्स क्या मिल रहा है फर्म को, उसका रेट भी होगा। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, परसेंटेज वाइज होगा, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। क्या निकालना है बेटा, गुडविल निकालना है। अब देखिए गुडविल निकालते हैं। गुडविल के लिए सिंपल फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। वही चीज जो हमने इधर पे किया ना, वही चीज हम यहां कर रहे हैं। वही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसमें एवरेज प्रॉफिट, इसमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज से माइनस कर दो, जो आएगा वो सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हम बात करें कैपिटलाइजेशन। अब थोड़ी सी मैं यहां पे रफ कर लेता हूं और कैपिटलाइजेशन पढ़ लेते हैं। हम बात करें कैपिटलाइजेशन।
कैपिटलाइजेशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑन एवरेज प्रॉफिट, दूसरा पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑन सुपर प्रॉफिट। तो हमें क्या करना होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद गुडविल निकालेंगे। ऑन सुपर प्रॉफिट में बात करें तो पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे या सॉल्व करेंगे। ये याद रखना, गुडविल बस अलग से सॉल्व होगी। तो इसमें गुडविल कैसे फाइंड आउट करोगे, जो एवरेज प्रॉफिट होगा इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हम क्या कर रहे थे बेटा, देखो इधर पे रेट ऑफ रिटर्न से हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर रहे थे। जितना कैपिटल था उसका परसेंटेज जितना दिया था वो हमने कैलकुलेट किया, तो क्या आ गया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। हम क्या कर रहे हैं, इधर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना इसी तरीके से है। बस फर्क क्या होगा, फर्म की गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिमिलरली सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल इक्वल पी इंटू 100 डिवाइड बाय और रेट ऑफ रिटर्न। बस इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, गुडविल को कैलकुलेट कर लेना है। और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे गुडविल रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीजें देखेंगे और उन्हें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो और अच्छी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ द रिजल्ट ओरिएंटेड हब में। चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट ना हो, सब लोग अच्छे तरीके से समझ सके और सबको अच्छे तरीके से अकाउंटिंग बने। इसके बाद हम बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक्स और बीएसटी के भी लेक्चर लाएंगे आपके सामने, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में लेक्चर लाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बस फर्क इतना होगा कि जितना पढ़ाया जाए, जितना आप देख रहे हैं उसको एक बार अप्लाई करिए अपने रियल लाइफ में, अप्लाई करिए, सॉल्व करिए। जितना अप्लाई करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे, आप उतने अच्छे स्टूडेंट और उतने अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।